मेरे पुराने मित्र भी है, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। यूथ कांग्रेस के समय आज से कोई 25 साल पहले की बात है, जब ये यूथ कांग्रेस में मेरे साथ काम करते थे। बड़ी खुशी हुई आपको ये जिम्मेवारी मिली और हमारे समाज के, दलित समाज के लोगों से उस समय भी आपका जुड़ाव था। मैं आपको बधाई भी देता हूँ और आज सब लोगों को बुलाया इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ। ब्लॉक के अध्यक्ष सुधीर गोदारा जी, हमारे रीना महल जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष है विजयपाल जी, सचिन पार्षद भाई बलबीर सिंह जी, ब्रजलाल जी पार्षद साहब, रामचंद्र जी के जो अध्यक्ष हैं, जितेंद्र लोहरा जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, ज्वाला जी, हमारे बीच में प्रकाश जी भाट, आदरणीय अशोक चौधरी जी, आदरणीय ओम जी करवा साहब, हमारे उससे भी पहले के मित्र पवन शेट्टी जी, ये भी उस समय जब तो कांग्रेस में शुरुआत की तब से ये संपर्क में है। हमारे लोग नगर के अध्यक्ष रहे सुनील बिश्नोई जी, रोहित जावा जी, सुमन रेवाड़ जी, सुरेंद्र कांसल जी, अतुल जी और यहाँ सुजीत सिंह जी सरपंच साहब भी बैठे हैं, झांगीराम जी, फूल सिंह जी, अनमोल सेठी जी, सुनील वाल्मीकि जी, मानी लेगा जी, नरेश बेनीवाल जी, सुभाष चौड़िया जी, सुखपाल जी हमारे किसान नेता, यहाँ मेरे नाना बुधराम पेंटर साहब, हमारे ओजस्वी जितेंद्र जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी, तमाम मंचासीन हमारे सभी नेता, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, युवा साथी, सबसे पहले तो मैं नगर कांग्रेस कमेटी और सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस प्रकार आए, ढोल नगाड़ों से आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया और यहाँ देर रात में भी इस जगह आप बैठी हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये अभी काम का समय भी है, चूल्हे चौके का समय भाई, वो छोड़ के आप यहाँ आई है आशीर्वाद देने के लिए, बड़ी खुशी की बात है। अभी वर्तमान की, हालांकि सोलंकी साहब ने बात शुरू कर दी, ये कई मुद्दे ऐसे होते हैं, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो सरकार को स्वतः ही हल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी सोलंकी साहब मैं बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो चीज़ें हम घर में बैठ के बात करें तो ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन आपने शुरुआत कर दी तो मैं बताता हूँ कि इसमें भी हमेशा मेरे पिताजी का मेरा प्रयास रहा कि हमारा जो समाज है, चाहे धानक है, चाहे धानका है, चाहे कठेरिया है, चाहे अलग मंडल है, क्योंकि एक जाति हर जगह अलग अलग वर्ग में हो सकती है। जरूरी नहीं कि एससी में तो एसटी में नहीं हो, नायक है नायका एसटी में आते हैं, भील नायका एसटी में आते हैं, धानका एसटी में आते हैं, धानक एससी में आते हैं। तो ये संविधान की एक ताकत है जो नहीं है। लेकिन जब ये शुरुआत जब हो गई, लोगों को प्रमाण पत्र मिल गए, तो रुकने का काम कहाँ शुरू हुआ? इसमें अपने ही लोगों ने एक दूसरे की शिकायतें शुरू कर दी, क्योंकि कई लोगों ने 2 प्रमाण पत्र भी लिए, किसी ने धानक का भी ले लिया, धानका का। जब एक वर्ग का आपको फायदा मिल रहा है तो हमें दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? हम समाज कोई भी अधिकार संविधान ने दिया, ताकत संविधान ने दी। ये कोई कुलदीप इंदौरा रोकना चाहे या सरकार रोकना चाहे तो नहीं रोक सकती, किसी सरकार की ताकत नहीं है संविधान में कोई बदलाव कर सकती। तो ये कई परिस्थितियाँ होती है। अब की बार भी जैसा आप मिले, आप कह रहे हो क्वेश्चन नहीं लगाया, मैंने क्वेश्चन लगते हैं 15 दिन पहले, और इस संबंध में बातचीत आपने कहा, कलेक्टर को लिखो, मुख्यमंत्री को लिखो, मैंने पत्र लिखा, धरने में मैं 3 बार गया, आंदोलन में जो भी आर्थिक सहयोग पहले भी
समाज पिछड़ा है आगे बढ़े। और दलित समाज एक ही नहीं है, दलित समाज में आज भी राजनीति है, कटीक है, सासी है, भोली है, ये ऐसे बहुत से समाज है जो आर्थिक रूप से आज भी पिछड़े हुए, गरीबी में संघर्ष कर रहे हैं। अभी खड़गे साहब के सामने मीटिंग हुई थी दिल्ली में, अभिमन्यु जी, शैलजा जी भी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ थे जो दलित समाज है। 1100 जातियां पूरे देश में दलित समाज में आती है। ये बात उस समय चली, मैंने कहा 1100 जातियां दलित समाज में आती हैं, उन 1100 जातियों में कितने लोग आगे बढ़ पाए, इस बात का कभी आकलन हुआ? कभी उन जातियों पर कभी एक्सरसाइज हुई कि ऐसी जातियां जो वंचित है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और हर तरह से पिछड़ी हुई है, उन जातियों को बढ़ाने का काम कौन करेगा? उन जातियों को वो काम करेंगे जो बड़ी जातियां आगे बढ़ गई, जो आज संपन्न ताकतवर है आर्थिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, पैसे से, हर जगह से। और वही इस बात को समझे कि उनका अधिकार को छोटी जाति नहीं छीन सकती, क्योंकि आज कोई भी छोटी जाति है वो तो बेचारा एक वार्ड मेंबर जीतना मुश्किल है जब तक 36 कौम उसके साथ नहीं देंगे। जब वो वार्ड मेंबर नहीं जीत सकता, आप टिकट दे दोगे तो भी नहीं जीत पाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं संगठन में सरकार जब बने उसमें कहीं मौका दो ताकि वो समाज आगे बढ़ सके। बड़े समाज को आगे बढ़े, उसका दायित्व है कि वो छोटे समाज को अपना छोटा भाई माने, बच्चा माने, परिवार का सदस्य माने। दलित समाज है एक बहुत बड़ा समाज है, एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन आपस में जो बिखेरने का काम चल रहा है, जो आपस में भेदभाव, मतभेद पैदा करने का काम चल रहा है, जो समाज को तोड़ने का काम चल रहा है, वो एक चिंता की बात है। 18% पूरे देश में, 28 से 30% हमारे राजस्थान में। हमारी एक ताकत है। मैंने ये भी कहा कि दलित समाज का एक बहुत बड़ा योगदान सामान्य सीटों पर हो सकता है। आज संग्रिया का उदाहरण ले, यहाँ हमारे कम से कम 25-30 हज़ार कम से कम वोट होंगे दलित समाज के, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 25-30 हज़ार वोट है। अगर ये दलित समाज के अभिमन्यु भाई आप अभी से हमारे इन नेताओं को, हमारे इन लोगों को आप संभालोगे, इनकी मदद करोगे, तो इनके पास कौन सा ऑप्शन रहेगा? आपके जो सामान्य व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो हो सकता है आपस में वोट बढ़ जाए, कोई जाट लड़े, कोई दुश्मन लड़े, कोई सरदार लड़े या कोई वर्ग लड़े, क्योंकि सामान्य लड़ेगा। और ऐसी की सीट पे ऐसी के लोग लड़ेगा जहाँ हो सकता है डिवाइड, और वहाँ एक सामान्य वोटर्स की एक बड़ी भूमिका रह सकती है। तो ये सब बातें हमें सोचनी होंगी ताकि संगठन पार्टी हमारा मजबूत हो सके। हमारे जो बड़े वंचित हैं, जिनको लाभ नहीं मिल पाया, उनको किस प्रकार से लाभ दिला सकते हैं, इसका काम हम लोगों को करने की आवश्यकता है। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में सब लोग शिक्षित नहीं हो पाए। मैं मेरे मोहल्ले की बात करता हूँ, इंदिरा चौक, जहाँ मेरे पिताजी विधायक बने, मंत्री बने। आप ये बताइए, एक पार्षद बन जाता है तो वो भी सोचता है बड़े मकान में जाकर, सरपंच बन जाता है तो कोठी बनाने की सोचता है, विधायक बन जाता है तो कोठी बनाने की सोचता है। मेरे पिताजी विधायक रहे लगातार 4 बार, मंत्री रहे हरदेव जोशी के साथ, शिवचरण माथुर के साथ, गहलोत साहब के साथ, फिर भी 17/50 के उस मकान में रहे जो दलित मोहल्ले में कोई रोकता था, छोड़ के चल जाता, लेकिन उस मोहल्ले में रहे। उन्हीं का मार्गदर्शन हमें मिला कि हम एक जमीनी स्तर पर काम करना सीखा। हमें कोई इस बात का घमंड नहीं है कि मैं कोई मंत्री का बेटा हूँ या सांसद हूँ। मैं आपका भाई हूँ, परिवार का हूँ, बच्चा हूँ। आपने ताकत दी है कि मैं सदन में जाकर हमारे क्षेत्र की बात करूँ। वो सुनने के लिए हमारे भी सीख रहा हूँ मैं हमारे भी मंत्री मौजूद आदरणीय
अमर पेंटर से आदरणीय गरवा जी, पूर्व चेयरमैन अशोक चौधरी साहब, वाइस चेयरमैन मीना बहन जी। दूसरे की लड़ाई है। आप कह रहे हो कि दादा के परदादा के पिताजी का जब सर्टिफिकेट है तो बेटों को क्यों नहीं दिया था? तो आप सोच सकते हो कि आप किन व्यक्तियों से लड़ाई लड़ रहे हो। उन सामंतवादी ताकतों से लड़ाई लड़ रहे हो जो ताकतें आप लोगों को मजबूत नहीं करना चाहते। और आपके जनप्रतिनिधि इंदौरा जी आपके साथ बात करें नहीं करें, लेकिन आपके लिए इतना बड़ा ड्राफ्ट तैयार करके केंद्र सरकार को दे रखा है। ये मैं कहना चाहता हूं। बात करना आसान बात है। कुलदीप इंदौरा जी को आप जानते नहीं हो, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ये रहे हैं, एमएलए ये लड़े हैं, प्रमुख ये रहे हैं, और कांग्रेस में उन पदों पर रहे हैं जहां राहुल गांधी जी अपने 25 या 30 लोगों की टीम रखते हैं। उन 30 लोगों के अंदर कुलदीप इंदौरा का नाम है। और आप सोच सकते हो कि आपके लिए कितनी बड़ी ताकत है। इस ताकत को आपको समझना पड़ेगा। तो छोटे मोटे के चक्रों में आप किसी प्रकार के बहकावे में मत आ जाओ। अगर दिल्ली के अंदर आपकी बात रखने के लिए राष्ट्रीय पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है तो आप समझो कि सरकार आएगी तब आपके पास कितनी पावर हो सकती है। 12 सालों में सरकार भी है केंद्र के अंदर सर। और उसके अंदर जब आंदोलन हुआ और लोगों ने फैक्ट्री की तरफ संचालन किया तो जब लाठीचार्ज हुई थी तब मैंने देखा था बड़े बड़े नेता समय से निकल लिए थे, लेकिन ये नौजवान था जिसने अपने सीने पे सिर पे पत्थर खाए लेकिन अड़ा रहा, हिला नहीं, डुला नहीं। और आज और तुरंत हमारे सांसद महोदय ने वो आवाज इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाई, उसका निर्णय हुआ और आज वो फैक्ट्री वहां से स्थगित हो चुकी है। इसलिए कोई किसी ने पूछा था, वी नीड ए लीडर who possesses both qualities, stability and mobility. Who can possess both of quality, who understand the policies of central government and stands on their foot to understand the local soul of this constituency. आज वो आदमी जो अपने पैरों पे खड़ा है। देखिए, हमें बहुत गर्व है कि 2 नौजवान जोड़ी आप लोगों ने दी है। आपके अनुसार आपके वोटों से हम आए हैं। अपने भाई साहब कह रहे थे, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा बोला था। हम भी उस आंदोलन में गए थे और एमपी साहब ने बहुत मदद की है। आप मेरे से बाद में मिलना, मैं बता दूंगा आपको कि एमपी साहब ने बहुत मदद की है। समय नहीं है, जाते जाते मैं एक बहुत छोटा सा चुटकुला आपको सुना के जा रहा हूँ कि ये पावर की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेकर किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों सबका गला घोटा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपके पास पावर होगा। एक रेलवे गेटमैन था, उसकी नई शादी हुई तो अपनी पत्नी को ले गया कि आजा मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मेरी पावर कितनी है। वो गया, वहाँ खड़ा हो गया, एक मालगाड़ी आ रही थी। उसने कहा मालगाड़ी को मैं किसी भी गाड़ी को एक इशारे से रोक दूंगा। तो उसने कहा अच्छा जी दिखाओ रोक के। वो मालगाड़ी नज़दीक आई, उसने एक झंडी दिखाई, लाल झंडी दिखाई, गाड़ी रुक गई। उसका ड्राइवर आया, उतर के बोला हमें क्या बात है, क्यों रोका? बोला जी बस यूँ ही, बस वैसे ही, मैं तो पावर दिखा रहा था। उसने उसको एक थप्पड़ मारा और गाड़ी लेके चला गया। अब उसकी पत्नी ने कहा, बोला जी मेरी समझ में आ गई कि किसी भी गाड़ी को रोकना आपके पावर की बात है, पर उसने आपके थप्पड़ क्यों मारा? बोला ये उसके पावर की बात है। इसलिए समय आएगा, समय को दिखाना। एक निवेदन और करके जाना चाहता हूँ कि ऐसा जो ईमानदार, ऐसा युवा, ऐसा संघर्षशील, ऐसा लीडर जो आपका बना हुआ है, मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले स्थानीय चुनाव में आप कृपया कांग्रेस पार्टी के
जिनको ये लोग चाहते हैं उसको जिताएं। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत शानदार आपकी स्थानीय सरकार चलेगी, लोकल बॉडी बहुत शानदार बनेगी, ईमानदार आदमी चुनेगा, आप लोगों का काम होगा, आपकी उन्नति होगी, प्रगति होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने समय दिया महोदय, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं मेरे वार्ड के नागरिक, पंच, सरपंच, मेंबर्स, नगर पालिका, वाइस चेयरमैन साहब, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जो आज छोटे से प्रोग्राम में और छोटे से समय में ये सब पहुंचे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये धर्मशाला का जो निर्माण है 2001 में भी मैं 2001 में मैं पार्षद रहा था यहाँ से, तो ये पूरी धर्मशाला का जो एरिया था ये सार्वजनिक लैट्रिन थी। यहाँ पे सार्वजनिक लैट्रिन हुआ करती थी, जो पूरा मोहल्ला इसी में बैठता था। मैं सबसे पहले तो रामचंद्र जी या इनकी पूरी टीम का जिन्होंने सहयोग किया है, चाहे वो गुजराम जी है, उन्होंने भी सहयोग किया है, खास करके कम्युनिस्टों का बड़ा सहयोग रहा इस धर्मशाला के निर्माण के लिए। उन्होंने पीढ़ी अग्रवाल धर्मशाला का निर्माण करवाया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ कि बोलने वाले एक तो बदबू से छुटकारा मिल गया। देखने की बात है, जहाँ पे हम लोग मतलब बैठ भी नहीं सकते, वहाँ पे बैठ के आज खाना खा रहे हैं, ये पोजिशन थी इस जगह की। तो सबसे पहले तो मैं सभी का, रामचंद्र जी है, चाहे हमारे क्षेत्र के यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, उनका धन्यवाद करूँगा जिस धर्मशाला का निर्माण करवाया। दूसरा मैं विधायक जी से और MP साहब से याद करूँगा कि जो धर्मशाला है हमारी, ये धर्मशाला कम से कम 10 वार्डों के अंदर बनी हुई है। 10 वार्डों के लोग, गरीब परिवार यहाँ पे शादी करते हैं, चाहे गांधी समाज के हैं, चाहे वाल्मीकि समाज के। कल परसों जितेंद्र जी लोरा का प्रोग्राम था पार्टी का, तो जितेंद्र जी लोरा टोटल पूरे कोर्ट यहाँ पे आई थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ये धर्मशाला बड़े से बड़े आदमी के लिए और गरीब के लिए सोना है। तो मैं MP साहब से और MLA साहब से आग्रह करूँगा, इस धर्मशाला के लिए आप जितना सहयोग कर सकते हो, जितना सहयोग कर सकते हो, वो आपको करना चाहिए और करना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग मान लो धर्मशाला बाजार की करते हैं तो 21,000, 31,000, 51,000 रुपये लेते हैं, और इस धर्मशाला में इन लोगों ने गरीब से तो लेते ही नहीं, वो अपनी पर्ची से 1100, 2100 दे तो एक बार जुड़ा है, ये तो लेते ही नहीं। तो मैं सोचता हूँ गरीबों का सबसे ज़्यादा भला होगा अगर ये धर्मशाला का पूरा निर्माण हो जाए, क्योंकि एक तो इसके ऊपर शेड लगने वाला है, खाद लगने वाली है, और एक बार चौके लगने वाले हैं। ये 2 काम इसके हो जाए, और एक हॉल वाल्मीकि मोहल्ले में, हमारे वाल्मीकि समाज की धर्मशाला है, छोटे मोटे फंक्शन उसके हो सकते हैं अगर वहाँ पे हॉल का निर्माण हो जाए। तो मैं MP साहब से और MLA साहब से आग्रह करूँगा कि ये 2 काम हमारे अति हमारे और इनसे लोगों का भला बहुत होगा। आप सड़क बना दोगे, नाली बनवा दोगे, वो 4 दिन में टूट गई, ये हमारा जिंदगी भर का ही सुविधा हो जाएगी लोगों के लिए, शादियों के लिए, मरने फिरने के लिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं उसने 11 साल में सब कुछ लूट लाट के और सबसे आगे निकल गए, सबसे आगे निकल गए लूट लाट के। आज के दिन में ED CBI का डर दिखा के, साथियों कल मैं डिबेट देख रहा था, ये जो फंड है, फंड की, तो पिछले साल कांग्रेस को तो मिला 522 करोड़ रुपया और BJP को मिला 6,700 करोड़ रुपये। साथियों को ऐसे ही नहीं मिला।
पीछे जगह बहुत बड़ी है, कितना बैठे जाओ, नहीं तो सानू 30 देंगे। मैंने तो ये लगता है ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਤਪੁਰੇ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਮੇਘਵਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ भी साडे इधर 4 गेट बनने हैं। जेड़ा बाबा कृपाल सिंह जी के नाम पे मेरी तमन्ना है, बाबा कृपाल सिंह जी, बाबा रामनाथ जी, बाबा संगू सिंह जी दे नामां ते अपने एंट्री गेट होण। उन्हां दे घट्टो घट्ट 6-6 लाख रुपए का बजट लगना है। किवें अपना स्कूल का विधायक जी देख के आए हो, उवें ओहे जिहा एक गेट होण, जे एंट्री गेट होण ते इन्ना तुसीं बहुत टाइम दिता। मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद। अब यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विधायक कमलजी भूरिया जी। आपके हाथ में, आप जो युवा पीढ़ी है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप प्रयास कीजिए। आज जिस प्रकार से हमारे स्कूलों का स्तर सुधरा है, पढ़ाई के लिए हमारे बच्चे आगे अग्रेसिव हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें सभी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि किसी समय में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे पीछे थे, लेकिन आज गांव में हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, छात्राएं हैं, वो आज पूरे देश में अव्वल है, टॉप है। आज भी मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होता है, गीताली हमारी एक बच्ची जो क्लेट में पूरे देश में टॉप में आई है, आज हमें गर्व होता है कि हमारे गंगानगर मेरे लोकसभा क्षेत्र की एक बच्ची जो आज पूरे क्लेट में टॉप आकर हमारे इस जिले का नाम, हमारे राजस्थान का नाम रोशन किया है। हमारी बच्चियां जो रिजल्ट आता है बोर्ड का, उसमें टॉप आती है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो चाहे दिल्ली का बोर्ड, दोनों में बच्चियों की जो रिजल्ट में सबसे अव्वल रहती है, वो बधाई की पात्र है। मैं हमारे नौजवानों से भी कहूंगा, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, उनसे भी कहूंगा कि ये अब कंपटीशन का समय आ गया है। पहले फर्स्ट डिवीजन पास होता था तो बड़ी खुशी होती थी कि भाई सेकंड डिवीजन आई है, फर्स्ट डिवीजन आई है, बहुत बढ़िया जी, बच्चे ने बड़ा अच्छा रिजल्ट लाया। लेकिन अब ये प्रयास रहता है कि 85% कैसे आए, 90% कैसे आए, 95% कैसे आए। फर्स्ट डिवीजन का अब कंपटीशन नहीं रहा, अब कंपटीशन हो गया कि परसेंटेज कितनी ज्यादा से ज्यादा आ सकती है। आज अगर दिल्ली में भी डीयू में एडमिशन लेना हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, और ये सोचे कि मुझे आरक्षण का फायदा मिलेगा, वो आरक्षण में भी इतना कंपटीशन हो गया कि एससी का हो चाहे ओबीसी का हो चाहे किसी वर्ग का हो, वो 90% से ऊपर लेकर आएगा तभी उसका एडमिशन हो पाएगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, जो हमारे टीचर्स प्रयास कर रहे हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं और इसे हमें आगे लेकर जाना है ताकि हमारे देश की दशा और दिशा बदल सके। क्योंकि नौजवान ही बदलेंगे। आज भी हमें अशुद्ध जल पीना पड़ता है, आज भी हमारे शहरों में जो पर्यावरण की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, उसको सुधारने का काम करना है। आज भी हमारे पेयजल के लिए जो नहरों से सिंचाई का पानी आता है वो केमिकल और बड़ा घातक पानी आता है, जिसके कारण हमारे नौजवान, हमारी पीढ़ी हमारे हाथों से होती निकलती जा रही है। नशे के साथ साथ ये भी सबसे बड़ा अभिशाप हमारे ऊपर बना हुआ है, जिसको लेकर मैंने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई थी और हम सबको भी उठानी है। हमारे एक साथी जिसके अभी हम बैठ कर आए, क्या नाम था, रवि के अचानक बैठे बैठे सुबह उठता है और अचानक हमारे हाथ से चला जाता है। वो कोई नशा नहीं करता, वो कोई दारू नहीं पीता, ना सिगरेट पीता, लेकिन अचानक हार्ट फेल होने से चल जाता है। तो उसके कारण है जिसके कारण हमारी नौजवान पीढ़ी हमारे हाथों से जा रही है।
जो केमिकल दूषित पानी आ रहा है उससे न जाने कितने नौजवान हमारे हाथों से जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए साथियों, आज मेयर विधायक जी आपके बीच में आए हैं, आपकी फरियाद सुनने, आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने और आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनसे आपने अवगत कराया। विधायक जी ने, हमने ये तय किया है कि गांव से जो राय से एक जो काम बताएंगे उसके लिए विधायक और सांसद कोटा तो है ही, इसके अलावा राजस्थान और केंद्र सरकार से अगर कोई योजनाएं, कोई काम या कोई बजट ला सकते हो तो उसका सुझाव भी आप दें ताकि गांव में विकास हो सके। और बहुत शानदार ये प्रांगण है आपका, ये शायद स्कूल का ग्राउंड ही है, अलग से स्कूल का बहुत बड़ा शानदार ग्राउंड है और बहुत बढ़िया जगह है और स्कूल का भवन भी अच्छा बना है। तो मैं बधाई देता हूं कि आप लोग ये गांव तरक्की करके 2-3 गांव में गया, संगरिया में बहुत ही अच्छे प्रयास हैं आप लोगों के, क्योंकि एक सरपंच विकास नहीं कर सकता, एक विधायक या सांसद विकास नहीं कर सकता जब तक सबकी भागीदारी नहीं हो, जब तक सबका सहयोग नहीं हो, जब तक विकास नहीं हो सकता। कोई गांव तरक्की नहीं कर सकता। गांव आपका है, अपना है। कई बार हम सोचते हैं जब गांव में अपना मकान बनाते हैं तो सड़क के बाहर खड्डा खोद के छोड़ देते हैं कि भी कोई बात नहीं, जब मकान बनाते हैं तो दीवार के साथ मिट्टी भी लगा देते हैं कि सड़क पक्की हो, लेकिन वो मिट्टी खड़ी कर देते हैं। जब बरसात आती है तो 6 महीने में पता चलता है ये पक्की सड़क बनी हुई खत्म ही हो गई। तो ये भी ध्यान हमें रखना है। लाखों रुपए मकान पे लगा देंगे लेकिन 1000-2000 नाली के लिए अपने खर्च नहीं करेंगे क्योंकि सरकारी है। गंदगी भी वहाँ, सब चीजें वहाँ डालते हैं, इस चीज का ध्यान भी हमें रखना है। मैं साउथ में गया था जब मैं जिला प्रमुख था, पंचायती दौरा था, वहाँ के गांव में गया। गांव में मैंने देखा, सुबह उठ के मैं घूमा, रोज घूमता मैं, जिस भी जगह जाते तो मैं सुबह जल्दी उठकर उस गांव का जरूर निरीक्षण करके आता था कि भी गांव के लोग रहते कैसे हैं, करते क्या है। तो वहाँ के लोग उठते सुबह सुबह सफाई करते, सफाई करने के बाद घर के बाहर अगर कोई पैसे वाला है तो रंगीन रंगोली बनाता, अगर कोई गरीब है तो चाक मिट्टी से वो अपनी रंगोली छोटी सी बनाता। मतलब एक भावना उनकी देखी, वो रंगोली बनाकर साफ सफाई अपने घर के आगे रखता और कचरा नाम मात्र का वहां नहीं होता था। ड्रम या कोई चीज व्यवस्था रखता, उसमें वो कचरा डालता। जब कचरा लेने वाली रेडी आती उसमें वो कचरा वो भेज देते और घर की साफ सफाई करके पूजा करके फिर आगे का काम वो लोग करते। उनकी ये जागरूकता, जो शिक्षित है, पढ़े लिखे, और गाड़ी में बस में बैठे तो बस वाले ने कहा जब पानी पिया, अपना तो पानी पी और बोतल है, चलो जी आप ही देख सी कोई। उसने कहा बोले जी आप ये बोतल है फेंकना मत, आप मेरे को दे देना। तो मतलब उसने वो जितनी भी बोतलें थी वो उठाई और बाद में कचरा पात्र में जाकर डाली। तो ये एक खुद की जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारी खुद की सोच होनी चाहिए कि हम कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे साफ सफाई रख सकते हैं। सरकारी जगह है वो भी अपनी है, खुद की है, किसी की नहीं है। मालिक आप खुद हो, उसके मालिक खुद हो, इसलिए उसका ध्यान रखने का काम भी आपको करना है। समय वैसे भी बहुत हो गया क्योंकि खाना दिन का था, शायद अभिमन्यु जी सामने खानो खा जी। तो धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों के बीच में हम आए और आपके यहाँ जो बजट की है भाई अभिमन्यु जी ने जो प्रस्ताव लिए आपके यहाँ के, उसमें से तय करके आपके यहाँ बजट हम देंगे। मेरी मंशा भी है कि मेरा बजट हर गांव में लगे। बजट हो सकता कुछ कम हो क्योंकि बजट कम देते हैं भाई, नहीं तो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पैसा आपका है। ये कोई कुलदीप इंदौरा का पैसा नहीं है कि मैं सोचूं यार मैं क्यों दूं, करडो फिरूं, करडे हूँ काम कौन सा पैसा थारा है, थाने ही देना है। तो एक बात और अभिमन्यु जी की, भाई मारा नाम का बदला कोई काम का पैसा मांगा तो ना तो मैं पैसा लेवा ना मैं इसो काम करा, ये करके मारा नाम का ना तो किने पैसा देना। कोई मांगा तो जरूर बतला लिया करो कि थारा नाम का पैसा मांगा दे दे आगे, कम कम माने पता तो लग गए भी कौन ठगी करे और कौन नहीं करे। तो ये करके थारा अठारह जिको भी बजट है वो जरूर देवांगा क्योंकि 5 करोड़ 8 विधानसभा में मिले साल का,
भी मेरी मंशा है कि पूरा लोकसभा में हर ग्राम पंचायत में जितना भी हो उसका पीछा करें। धन्यवाद। ये थे कुलदीप की चिंता ना करो, सरकार आओगी तो जो यहाँ पहुँचे हुए हैं बोलावाली में, और बोलावाली ग्राम चौपाल यात्रा में यहाँ मौजूद है।